तो गर्भवती स्त्री और नवजात शिशु को लेकर हमारे समाज में बहुत अलग अलग तरह के कर्मकांड, रीति रिवाज, मान्यताएं प्रचलित हैं। हर कर्मकांड मान्यताओं को समय के हिसाब से बनाया गया है। जरूरी नहीं कि वह आज भी लागू होती हो। हर कर्मकांड मान्यता के पीछे का विज्ञान और आधार समझकर उसका पालन करना चाहिए। किसी भी तरह का डर मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर कर्मकांड या मान्यता का मूल उद्देश्य गर्भवती स्त्री और बच्चे की सुरक्षा, स्वास्थ्य, खुशी, सकारात्मकता को बढ़ाता है, कम करना नहीं। जो कर्मकांड या मान्यता से मन में डर आ जाए उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। आज के समय में लागू होने वाले परंपराओं का अवश्य पालन करना चाहिए, भले ही वे किसी मान्यता, परंपरा या कर्मकांड का हिस्सा हो या नहीं। गर्भावस्था में डॉक्टर द्वारा दी गई फूड सप्लीमेंट, दवाइयाँ जरूर लेनी चाहिए। क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, यह सुनी सुनाई बातों में नहीं बल्कि अपने शरीर से पूछकर, उसकी जरूरत को पहचान कर, उसकी जरूरत को जानकर खाएं। सबका शरीर एक सा नहीं होता है, इसलिए सबका खान पान भी एक सा हो यह जरूरी नहीं है। खाने से पूर्व भोजन प्रार्थना करने की आदत डालें। इससे भोजन की ऊर्जा सकारात्मक और स्वास्थ्यवर्धक होगी। अन्नदान कर प्रकृति के प्रति प्रतिकूलता जाहिर करें। जो खा रहे हैं उसके रूप, रंग, गुण, खुशियों के बारे में अपने गर्भस्थ शिशु को बताएं कि ऐसा करने से बच्चे को पौष्टिक खाने में रुचि बनेगी, उसकी खान पान की आदतें अच्छी रहेगी और गर्भावस्था के समय अपने शरीर में पोस्चर का, उठने बैठने, चलने फिरने के तरीके का पूरा ध्यान रखें। हर काम होश ध्यान में करें। हार्मोन्स में आने वाले बदलाव के कारण गर्भावस्था में मूड स्विंग बहुत होते हैं, जिसे बिना अटके सहज रूप से स्वीकार के जब भी लगे यह भावनात्मक उथल पुथल हमसे नहीं संभल रही तो डॉक्टर, काउंसलर या अपने किसी शुभ चिंतक की मदद लेंगे। तन और मन को खुश और संतुलित रखने के लिए मनपसंद रचनात्मक कार्य करें। तो परिवार के साथ शतरंज, बोर्ड गेम खेलें, पहेली आदि हल करें, आत्मचरित्र पढ़ें। प्रसव के बारे में ऐसे लेख, जानकारी नहीं पढ़नी चाहिए जिससे मन में प्रसव को लेकर भय और तनाव पैदा हो। यदि कोई भी संशय है मन में तो बेहतर है कि डॉक्टर या जानकार इंसान से बात करें। प्रसव पर जाने से पूर्व बहुत सी पूरी तैयारियां की जरूरत होती है ताकि उस समय हड़बड़ न मचे, घबराहट न हो। प्रसव का समय करीब जाने से पहले ही जाने वाली जरूरी तैयारियों में सही अस्पताल का चुनाव करें। माँ, बच्चे और घर के लिए जरूरी सामानों की खरीदारी, रख रखाव करके रखें। प्रसव के समय और घर लौटने के बाद लगने वाले सहयोगों की व्यवस्था, राशन और जरूरी सामान का भराव आदि पहले ही कर लें। मन को प्रसव संबंधित नकारात्मक चिंतन से होशपूर्वक हटाकर और सकारात्मक चिंतन की ओर ले जाना है। मन को सकारात्मक चिंतन सिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो बात मन में बार बार तीव्रता से सोचता है वे अंतर मन को फीड हो जाती है और हकीकत बनने के लिए पूरी संभावनाएं रखती है।
मन को सही दिशा देकर न सिर्फ नकारात्मक चिंतन से हटाना है, बल्कि उसे हमारे जीवन में अच्छे चीज़ें जैसे सकुशल प्रसव, स्वास्थ्य, सफलता, समृद्धि, सद्गुण आदि लाने हेतु भी निमित्त बनना चाहिए। तो इसके लिए वाइट लाइट रिसीविंग, ऑटो सजेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करना है। जिस भी काम को और प्रसव को लेकर अगर डर या चिंता सताए तो विजुअलाइजेशन तकनीकी अपनानी है। इस तकनीकी में अपने मस्तिष्क में पहले उस पूरे प्रोसेस की एक पिक्चर जैसी बना लेनी है, जिसमें वह काम कुशलता से, सहजता से, सफलतापूर्वक उपेक्षित परिणामों के साथ ही होता है। तो उस पिक्चर को मस्तिष्क में बार बार देखना चाहिए। जो मन वर्तमान में रहना सीख जाता है वह डर, चिंता, घबराहट जैसी विकार पैदा नहीं करता है। मन को वर्तमान में रखने के लिए उसे ओम नाभि ध्यान की प्रैक्टिस करवानी है। यदि प्रसव समय पूर्व यानी सर्जरी द्वारा हो जा रहा है तो गर्भस्थ शिशु से बातचीत कर उसे समय से पूर्व आने के लिए तैयार करना है। उसे शुभ संदेश और शुभ भावनाएं भेजनी है जो उसे सुरक्षित महसूस कराएगी। और प्रसव के बाद स्त्री का दूसरा जन्म नहीं होता, बल्कि वे 9 रूपों में जन्म लेती है। वे 9 रूप वह गर्भधान के बाद कभी भी ले सकती है। माँ के इन 9 रूपों में सबसे पहले 3 रूप है। प्रेमा माँ, प्रेमा माँ प्रेम की प्रकाष्ठा, संकल्पनी माँ बच्चे को शुद्ध संस्कार देने का संकल्प रखने वाली माँ, श्रवणी माँ श्रवण द्वारा खुद में और बच्चे में शुभ परिवर्तन करने वाली माँ। माँ के 9 रूपों में से 6 रूप इस प्रकार है। मननी माँ हर बात पर मनन करने और उसमें से सही बात सीखने वाली और उसे व्यवहार में उतारने वाली माँ। शिवानी माँ बच्चों की निस्वार्थ सेवा कर सेवा भाव जागृत रखने वाली माँ। संतोषी माँ व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर संतोष का गुण धारण करने वाली माँ। साक्षी माँ वर्तमान में रहकर हर अनुभव को साक्षी भाव से देखने वाली माँ। मोक्षमा माँ सबको क्षमा कर, सबसे क्षमा मांग अपनी और संतान की मुक्ति का मार्ग खोलने वाली माँ। और धर्मा माँ गर्भावस्था को निमित्त बनाकर आत्म साक्षात्कार की ओर जाने वाली। 9 माँ के बारे में आगे कथा में हम आपको बताएंगे। जय सीताराम जी। इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करें।